कर रही हुई हैं कि मुझे वॉशरूम जाना है बट यहाँ पे वो बंद है। अधिकारियों को यहाँ पे ध्यान में देना चाहिए, ये अधिकारियों की प्रॉपर गलती है। अगर सरकार अपना 100% दे रही है उस चीज में तो यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको बिल्कुल भी ध्यान देना चाहिए। बहुत भीड़ हो जाती है, टाइम भी लगता है, तो जिनके साथ बच्चे हैं या लेडीज उनको जाने के लिए तो चाहिए ही, बात खुलना चाहिए। ये भी जो बाहर से आ रहे हैं लेडीजों के लिए खासकर चाहिए, मान लीजिए उधर चले जाएंगे लेकिन लेडीज कहाँ जाएंगे, उनके लिए व्यवस्था होना ही चाहिए। लेकिन जब सरकार की भी मदद पक्ष में रहेंगी जनता भी और भी सुनने वाले, तभी तो हो पाएगा। तो कर भी रही है अपने हिसाब से, बहुत बहुत सुविधा है और बहुत कुछ अच्छा कर रही है सरकार। इतनी गंदगी थी कि पैर रखने की जगह नहीं, फिर मैं वहाँ से वापस आके बोले नहीं यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ कुछ मतलब ये टॉयलेट नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में और आप देख रहे हैं लखनऊ की समस्या रानों के साथ। महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर में 72 पिंक टॉयलेट्स बनाए गए हैं। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर सही सुविधाएं मिले। आज हम लखनऊ के अलग अलग पिंक टॉयलेट्स की जमीनी हकीकत जानेंगे और समझेंगे कि इसके आगे की तैयारियां किस तरीके से चल रही है। यहाँ देखिए, पहले ही नजर में ये जो पिंक टॉयलेट है वो बंद ताला दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे धार्मिक स्थलों पर पिंक टॉयलेट का बंद होना क्या सिर्फ केयर टेकर की लापरवाही है या इसकी निगरानी में भी कोई कमी है। हनुमान सेतु सिर्फ स्थानीय लोगों का नहीं बल्कि दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के लिए ये धार्मिक स्थल है। ऐसे में शौचालय का बंद होना परिवार और महिलाओं के लिए असुविधाजनक है और सरकार इस पे भले ही पूरी कोशिश कर रही है लखनऊ में कि महिलाओं को सुविधाजनक उनको प्रोवाइड मिल सके, लेकिन यहाँ पे जो केयर टेकर है या फिर एलडीए के अधिकारी हैं आखिर निरीक्षण करने क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए कि हम हनुमान सेतु मंदिर पे हैं और यहाँ पे तमाम श्रद्धालु जो है आते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बगल में ही यहाँ पे पिंक टॉयलेट बना हुआ है और पिंक टॉयलेट बनने के बावजूद सरकार ने पूरी कोशिश तो की लेकिन वो बंद पड़ा है। ऐसे में दूर दराज से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, आप ही बताइए कि दूर दराज श्रद्धालु को अगर अचानक से जरूरत पड़ जाती है या फिर उनके परिवार को जरूरत पड़ जाती है तो वो आखिर जाए कहाँ, क्योंकि यहाँ तो पिंक टॉयलेट जो है वो लॉक लगा हुआ है। यहाँ पे जो केयर टेकर है उनको आप बताइए कि केयर टेकर का काम होता है कि इसको एलडीए का काम होता है कि इसे देख रेख करें और यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से पूरा इंतजाम किया जाए, लेकिन यहाँ पे जो है टॉयलेट पूरी तरीके से बंद है और श्रद्धालु अगर यहाँ आ रहे हैं तो आखिर वो जाए कहाँ। हम किसी और श्रद्धालु से भी बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पे। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पे श्रद्धालु भी हैं, मंदिर परिसर में ही मौजूद है, लेकिन अगर हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ बगल में ही जो है पिंक टॉयलेट जो है वो बंद काफी दिनों से दिखाई दे रहा है और कोई भी अधिकारी इसका निरीक्षण करने नहीं आ रहा है। हम इन्हीं से बात करते हैं कि अगर लोगों को इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाती है तो महिलाएं आके जाए कहाँ और उनके परिवार कहाँ जाए। क्या कहेंगे मैम, यहाँ पे जो बगल में ही सुलभ पिंक टॉयलेट बना हुआ है लेकिन वहाँ पे जो है काफी दिनों से बंद पड़ा है और कोई भी सरकार उसे निरीक्षण करने नहीं आ रही है। सरकार पूरी तरह से कोशिश की है, आप क्या कहेंगे? दिक्कत तो होती ही है। अब भाई जेंट्स हैं इधर उधर फिर भी चले जाएंगे, लेकिन लेडीज के लिए तो टॉयलेट जरूरी है। मंदिर में अब जैसे इस समय है बहुत भीड़ हो जाती है, टाइम भी लगता है, तो जिनके साथ बच्चे हैं या लेडीज उनको जाने के लिए तो चाहिए ही, बाथरूम खुलना चाहिए। यहाँ पे केयर टेकर जो है अगर कहीं भी आपको जो पिंक टॉयलेट खुला भी दिखता है तो वहाँ क्या सुविधाएं मिल पाती है आप लोगों को? अब हमारा तो लोकल है तो इतना कभी काम नहीं लगा, मतलब यूज नहीं करा, लेकिन फिर भी जो बाहर वाले हैं उनके लिए तो ध्यान देना चाहिए। आप यहीं से आई हुई हैं? हाँ, हम तो गोमती नगर से आए हैं। माता जी, यहाँ पे एक पिंक टॉयलेट बनाया गया है, वो स्पेशली सरकार ने महिलाओं के लिए बनाया है। इस शहर में 72 पिंक टॉयलेट बने हैं, लेकिन यहाँ पे ये मंदिर परिसर है और बगल में यहाँ पे श्रद्धालु सारे आते हैं और बगल में जब जाते हैं तो वहाँ उनको अचानक से जब जरूरत पड़ जाती है तो वो जो है पिंक टॉयलेट बंद नजर आता है। आप क्या कहेंगे इसमें? नहीं तो अब जब श्रद्धालुओं की जरूरत है तो बंद तो नहीं होना चाहिए टॉयलेट, उसको तो सुविधाजनक खोलना ही चाहिए, उसका ध्यान भी करना चाहिए कि ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। तो दूर दराज से भी आते हैं यहाँ पे और हम लोग तो कल लोकल के हैं तो कोई इतनी नहीं जरूरत है, लेकिन और ये तो बात जरूरी है कि टॉयलेट वगैरह को ध्यान देना चाहिए भाई। सही भाई, ये तो जरूरी है ही है। सरकार तो कर भी रही है अपने हिसाब से, बहुत बहुत सुविधा है और बहुत कुछ अच्छा कर रही है सरकार।
लेकिन जब सरकार की भी मदद पक्ष में रहेंगे जनता भी और भी सुनने वाले, तभी तो हो पाएगा। जो अधिकारी है वो जो निरीक्षण करने हैं। हाँ, जो अधिकारी हैं उनको भी ये सब ध्यान देना चाहिए और जरूरी भी है, सही है। सर ये बताइए, यहाँ पे मंदिर परिसर हनुमान सेतु एक धार्मिक स्थल है, बहुत दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने, श्रद्धालु ऐसे में परिवार के साथ भी आते हैं। अगर महिलाओं को और उनके बच्चों को, लड़कियों को अगर अचानक से जरूरत पड़ जाती है पिंक टॉयलेट की, तो वो यहाँ पे बगल में बंद दिखाई दे रहा है। बहुत दिनों से ये बंद है और सरकार पूरी तरह से अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो है निरीक्षण करने कोई क्यों नहीं आ रहा है? काफी दिनों से बंद हुई है, आप ऐसे में क्या कहेंगे? ये तो गलत है ही है। चाहिए भी, जो बाहर से आ रहे हैं लेडीजों के लिए खासकर चाहिए, मान लीजिए इधर उधर चले जाएंगे, लेकिन लेडीज कहाँ जाएंगे? उनके लिए तो व्यवस्था होना ही चाहिए। यहाँ के व्यवस्थापक को भी ध्यान देना चाहिए, जो यहाँ के कार्यशैली में देखते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और फिर यहाँ के नगर निगम को भी देखना चाहिए कि भाई ये व्यवस्था है तो क्यों बंद है, उसको खोलना चाहिए। अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए कि इतना बड़ा मंदिर है तो बहुत दूर दूर के लोगों से आते हैं और यहाँ काफी भीड़, हम तो देख रहे हैं काफी भीड़ हो रही है और दिन भर चालू है। मंगलवार को तो अक्सर करके रहता है लेकिन तब भी बंद रहता है। तो क्या लगता है कि यहाँ पे सरकार अब ध्यान दे या फिर नहीं? और अगर जहाँ पे पिंक टॉयलेट खुली भी रहती है तो क्या वहाँ पे व्यवस्था सही मिलता है या फिर नहीं? नहीं, व्यवस्था का नहीं मिलता। जहाँ जहाँ पिंक बूथ बना हुआ है, जहाँ जहाँ देखते हैं बंदे रहता है, खुला कहीं है ये नहीं, खाली सरकार का पैसा बर्बाद हुआ है। कहीं भी हमारे हथियाना में भी 2-3 खुले हैं, वहाँ भी बंद रहता है, यहाँ भी देखें बंद रहता है। ऐसा नहीं है कहीं खुला हो। और जहाँ खुला भी, जहाँ कोई रहता ही नहीं, साफ सफाई भी नहीं रहती है, सफाई की बहुत कमी रहती है। ऐसे में यहाँ पे श्रद्धालु हमारे साथ दूर दराज से आई हुई हैं और पिंक टॉयलेट जो बंद है लेकिन यहाँ खुला नहीं है, तो इन लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हम देखते हैं ये क्या कुछ कहते हैं। हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पे जो दिक्कतें आ रही है वुमेन्स फेस करती हैं, आजकल जो महिलाएं फेस करती हैं। अब जैसे मैं खुद अपनी पर्सनल में बोलूँ तो मैं खुद अभी फेस कर रही हूँ ये कि मुझे वॉशरूम जाना है बट यहाँ पे वो बंद है। अगर सरकार अपना 100% दे रही है उस चीज में, तो यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको बिल्कुल भी ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे देखें। और महिलाओं को काफी सारी दिक्कतें होती हैं, फिजिकली हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी काफी सारी दिक्कतें होती है, महिलाएं फेस करती है। उनको अधिकारी को यहाँ पे ध्यान में देना चाहिए। ये अधिकारियों की प्रॉपर गलती है या फिर हो सकता है ध्यान में ना आ रही हो, काफी सारी चीजें हो सकती हैं, तो उनको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई पिंक टॉयलेट खुला भी है तो क्या वहाँ पे साफ सफाई पूरे निरीक्षण के साथ काम चीज सब कुछ होती है? कभी तो आप गई होंगी। हाँ, गई तो हूँ, मैं काफी सारी जगह गई हूँ, लेकिन पिंक जब महिलाएं टॉयलेट जो होता है वो बहुत सारी बहुत गंदगी होती है, साफ सफाई प्रॉपर नहीं हो पाती है और इसी कारण महिलाओं को काफी सारी बीमारियां हो जाती है, सिर्फ ये गंदगी के कारण। यूरिन इन्फेक्शन वैसे बहुत सारी बीमारियां जिसके हो जाती हैं, जिसके कारण। अब देखिए कि किस तरीके से यहाँ महिलाएं खुद अपने मुंह से बोल रही हैं कि यहाँ पे जो साफ सफाई नहीं होती है, अगर बंद है तो कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है और अगर साफ सफाई नहीं होती है तो कितनी इन लोगों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। अभी हम तो बंद पिंक टॉयलेट आपको दिखाए, लेकिन अब हम लेकर चलते हैं जहाँ पे पिंक टॉयलेट खुला है और वहाँ भी हम दिखाएंगे कि क्या साफ सफाई पूरे तरीके से है और क्या केयर टेकर जो वहाँ पे है क्या सच में वो केयर कर रहे हैं। और महिलाएं अगर रात में भी जाती हैं तो क्या वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, लाइट वगैरह प्रॉपर है या फिर साफ सफाई प्रॉपर है फिर नहीं, या डस्टबिन। मेन चीज महिलाओं की जो सैनिटरी पैड होते हैं वो डस्टबिन जो होता है वहाँ क्या उन लोगों को पूरी तरीके से सुविधाएं मिल रही है या फिर नहीं। हम आपको लेकर चलते हैं और पिंक टॉयलेट जो खुला है इस समय हम दिखाने वाले हैं और चलिए आप देखिए। हम पिंक टॉयलेट लखनऊ के चौक में मौजूद है। यहाँ पिंक टॉयलेट जो है महिलाओं के लिए खुला तो है, लेकिन अब ये देखना जरूरी है कि अंदर जाते हुए क्या कितना मुश्किल पड़ता है, कितनी साफ सफाई है, क्या बदबू तो नहीं आ रही है। पहले हम आपको लेकर चलते हैं, देखते हैं कितनी मुश्किलें सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए हम एंट्री करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है साफ सफाई देखिए, यहाँ पे एडीए अधिकारी जो है निरीक्षण करने तक नहीं आते हैं। यहाँ देखिए कि साफ सफाई तो छोड़िए, यहाँ पे अगर खाना भी बन रहा है, यहाँ पानी की व्यवस्था अगर हम इसे टच करके देखें यहाँ खोल के तो यह देखिए यहाँ पे पानी का व्यवस्था तक नहीं है। आप देखिए यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पे पूरे तरीके से। अब बताइए यहाँ किस तरीके से लोग आते होंगे। यहाँ महिलाओं के लिए सुविधाएं के लिए ये पिंक शौचालय बनाया जाता है। सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है,
लेकिन आप बताइए कि एलडीए के अधिकारी क्यों नहीं यहाँ निरीक्षण करने आ रहे हैं? यहाँ जब महिलाएं आती होंगी तो आप ही बताइए कि यहाँ पानी ही ना रहे। आप सोचिए, यहाँ पे दिव्यांग, यहाँ देखिए कि दिव्यांगों के लिए यहाँ बना हुआ है शौचालय, यहाँ पे उनके लिए यहाँ पूरी तरीके से लॉक लगा हुआ है। महिलाओं के लिए भी यहाँ देखिए ताले लगे हुए, महिला का यहाँ पे बना हुआ है ये शौचालय पूरी तरीके से। एक खुला भी दिखाई दे रहा है, लेकिन सीट देख सकते हैं महिलाओं के लिए ये पिंक टॉयलेट बनाया गया है। क्या एलडीए के अधिकारी कुछ करने के लिए रेडी ही नहीं है? सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, 72 पिंक टॉयलेट बना दिया, लेकिन ये सीट देखिए पहले तो छी, यहाँ बदबू इतनी ज्यादा आ रही है कि हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। और यहाँ दिव्यांग का देखिए किस तरीके से लॉक लगे पड़े हैं, वहाँ महिला लिखा हुआ है, वहाँ लॉक लगा हुआ है। अगर ये खुला भी है तो इतनी गंदगी कि वहां आप जा भी नहीं सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पूरी तरीके से सिर्फ एक छोटा सा ये पिंक टॉयलेट तो बनाया गया, लेकिन साफ सफाई को लेकर यहाँ पे कुछ लोग भी रहते हैं। देखिए हमारे साथ अभी हमने हनुमान सेतु पे लोगों से बात किया, श्रद्धालुओं से बात किया। ऐसे में हम चौक पे भी, यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं घूमने के लिए, लखनऊ का मेन मार्केट भी है। हम यहाँ पे हमारे साथ महिला मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं पिंक टॉयलेट को लेकर के। आप कैसे देखती है उसको, और जो आपने फेस किया वो हमें थोड़ा बताइए। अरे एक बार मैं इधर से यहीं से गुजर रही थी तो मुझे बहुत तेज से वॉशरूम जाना था, तो मैं अंदर गई तो जो है क्या नाम, कई लोग वहाँ पे 4-5 लोग रहते थे, तो उन्होंने कहा यहाँ पे नहीं है, तो 2 रूम तो बंद लॉक लगे थे। और उसके बाद में फिर एक में जो है बिल्कुल इतनी गंदगी थी कि पैर रखने की जगह नहीं। फिर मैं वहाँ से वापस आ गई, बोले नहीं यहाँ कुछ नहीं है, और यहाँ कुछ मतलब ये टॉयलेट नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है। मतलब सरकार ने पिंक टॉयलेट बनाई है और अब अगर महिला वहाँ एंटर कर रही है तो सीधे साफ मना कर दिया जाए। वहाँ पे मतलब गंदगी इतनी थी कि जो है जाने का कोई सवाल ही नहीं। और 2 में तो लॉक लगा था, तो जहाँ पे मतलब वो बना था रूम जो, तो वहाँ पे लॉक लगा था, वहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो फिर मैं वापस चली आई। मेरा सवाल ये है कि जब सरकार इतना सब कुछ कर रही है महिलाओं के लिए, तो आखिर अधिकारी कहाँ है एलडीए के? क्यों नहीं इसको देख रेख कर रहे हैं? आपका क्या मतलब, आपका व्यक्तिगत राय क्या है? नहीं मतलब देखना चाहिए उनको कि सरकार तो बनवा के दे रही है, लेकिन उसका जो है मतलब गलत यूज हो रहा है, और जिस काम के लिए है वो तो यूज ही नहीं हो रहा है, तो फिर बेकार है। ऐसे क्या देखना चाहिए उन लोग को आके कि क्या है क्या नहीं। अगर उन्हें इमरजेंसी पड़ रही है तो उन्हें वो जाए तो जाए कहाँ भाई? यहाँ चौक है, इतनी ये चौक मार्केट, आप सोच ही सकते हैं कि यहाँ तमाम लोग आते हैं मार्केट करने। अगर अचानक से परिवार के साथ कोई आता है और महिला को अगर वॉशरूम यूज करना है तो इस पिंक टॉयलेट में कैसे एंट्री करेंगे? पहली चीज कि अगर सबको मालूम है कि महिलाओं को महीना आता है, और ऐसे में अगर उन्हें कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या वो किसी के घर में जाएंगी? ये कोई नहीं सोचता। अगर सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आप ही बताइए कि सरकार की पूरी कोशिश करने के बावजूद अगर एलडीए अधिकारी यहाँ पे कोई निरीक्षण करने नहीं आ रही है, यहाँ पे देखिए यहाँ केयर टेकर भी मौजूद नहीं है। आप ही बताइए केयर टेकर का रहना कितना जरूरी होता है, लेकिन अगर वो भी नहीं है। और ये है दिव्यांग सोचिए कि अगर उन्हें वॉशरूम जाना है वो जाए कहाँ? दिव्यांग किसी तरीके से भी अगर वो यहाँ पहुंच भी जाते हैं पिंक टॉयलेट देख करके कि हाँ भाई यहाँ पे ये खुला है, तो वो जाएंगे कहाँ भाई? यहाँ पे देखिए कि दिव्यांगों के लिए यहाँ लॉक लगा हुआ है, नहीं एंट्री है। वहाँ लेडीज के लिए भी लॉक है, एक टॉयलेट खुला है, वो भी इतनी गंदगी आप वीडियो के माध्यम से देखे भी है कि किस तरीके से कितनी गंदगी है। वहाँ कहाँ कदम रखे? और पानी, मेन चीज पानी ही नहीं है। अगर इंसान वहां जाते पूरा फ्लश जो है वहां पूरा भरा हुआ है, आप देख सकते थे कितनी गंदगी है, वहां एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ पानी, ये देखिए ये मिरर है, देखिए ऐसी मिरर है कि यहाँ साफ सफाई तो छोड़ो, ये सिंक है, सिंक में पानी तक नहीं है। यहाँ पानी ओपन करो, यह देखिए डिब्बे रखे पड़े हैं। यहाँ सोचिए ये देखिए यहाँ पे सिलेंडर रखे हैं, खाना बनाने की व्यवस्था है। अगर यहाँ कौन रहता है भाई? यहाँ देखिए सब कुछ आपको व्यवस्थित तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर मैं पूछूं एलडीए के अधिकारियों से तो एलडीए क्या कर रही है भाई? एलडीए को अगर सरकार आपको पैसे दे रही है, सरकार अगर पिंक टॉयलेट बनवा रही है, इसके लिए खर्च किया जा रहा है, बजट पास किया जा रहा है, 72 पिंक टॉयलेट बनाए गए हैं, महिलाओं की सुरक्षा सुविधा को ध्यान में रखते हुए सब कुछ कार्य किया गया है, तो आखिर आप लोग क्यों इतनी लापरवाही बरत रहे हो? मेरा तो बस यही सवाल है। अब आपकी क्या राय है आप हमें जरूर बताइएगा, और ऐसी ही तमाम जो लखनऊ की समस्या है हम ऐसे ही आपको मिलेंगे
हर समस्या लेकर के लखनऊ का दिखाएंगे। और तब तक के लिए जुड़े रहिए जनता 24/7 न्यूज के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अमरेश के साथ मैं रानू गुप्ता, धन्यवाद।